हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन आ है गंदी नाली, ऑप्शन बा है रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन सा है ध्वनि और ऑप्शन दा है धुआं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन आ है सीवेज उपचार के द्वारा, ऑप्शन बा है विद्युत चालित वाहनों द्वारा, ऑप्शन सा है परमाणु बम को रोककर और ऑप्शन दा है इन सभी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि इन सभी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऑप्शन आ है वाहित मल, ऑप्शन बा है ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, ऑप्शन सा है द्रव्य अपशिष्ट और ऑप्शन दा है ठोस अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं। तो इसमें ऑप्शन आ है SO2, ऑप्शन बा है CO2, ऑप्शन सा है CO और ऑप्शन दा है PAN। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन ए यानी ऑप्शन आ हो जाता है SO2। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल को प्रदूषित करने वाले हैं। ऑप्शन आ है पारा सीसा, ऑप्शन बा है सोना चांदी, ऑप्शन सा है तांबा टिन और ऑप्शन दा है पीतल चांदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है पारा सीसा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। ऑप्शन आ है मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, ऑप्शन बा है CNG तथा LPG गैस जैसे इंजनों का उपयोग, ऑप्शन सा है मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव और ऑप्शन दा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन आ है वन रोपण, ऑप्शन बा है वन आरोपण, ऑप्शन सा है जलमग्न होना और ऑप्शन दा है अधिक कटाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि वन आरोपण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, ऑप्शन आ है C2H6, ऑप्शन बा है CH4, ऑप्शन सा है CH3OH और ऑप्शन दा है C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी CH4 हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। ऑप्शन आ है C2H6, ऑप्शन बा है C3H6, ऑप्शन सा है C7H14 और ऑप्शन दा है C9H18। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि C2H6। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। तो देखिए कौन सहायक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर है एथिलीन, सेकेंड नंबर पर है मैथेन, थर्ड नंबर पर है एथेन और यानी कि फोर्थ नंबर पर है प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका एथिलीन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आ यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन सहायक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन आ है वृषण में, ऑप्शन बा फेफड़े में, ऑप्शन सा यकृत में, ऑप्शन दा अग्नाशय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि यकृत में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वृक्कों का कार्य है। तो वृक्कों का कार्य ऑप्शन आ हो जाता है श्वसन, ऑप्शन बा हो जाता है निश्वसन, ऑप्शन सा हो जाता है उत्सर्जन, ऑप्शन दा हो जाता है पाचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सा ऑप्शन यानी कि उत्सर्जन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विलियम हार्वे, देखिए विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन आ है हृदय, ऑप्शन बा है स्पंदन, ऑप्शन सा है पाचन और ऑप्शन दा है रक्त परिसंचरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि रक्त परिसंचरण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? तो ऑप्शन आ है पेशियां, ऑप्शन बा है धमनियां, ऑप्शन सा है तंत्रिकाएं और ऑप्शन दा है शिराएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी धमनियां हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन आ है 0, ऑप्शन बा है 2, ऑप्शन सा है 4 और ऑप्शन दा है 8। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि 2 हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोलिस में देखिए अणुओं का लाभ होता है तो 2। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एटीपी है। ऑप्शन आ है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, ऑप्शन बा है एक हार्मोन, ऑप्शन सा है एक प्रोटीन और ऑप्शन दा एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन आ है स्टार्च, ऑप्शन बा है पाइरुविल यानी पाइरुविक अम्ल और ऑप्शन सा है शर्करा और ऑप्शन दा है एथिल एल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखिए ऑप्शन दा यानी कि एथिल एल्कोहल हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन आ है 373 के, ऑप्शन बा है 273 के, ऑप्शन सा है 100 के यानी 100 के और ऑप्शन दा है 230 के। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि 373 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह होगा। तो इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन आ है 63 के, ऑप्शन बा है 304 के, ऑप्शन सा है 35 के और ऑप्शन दा है 433 के। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है 63 के। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। तो देखिए किसके कारण? तो ऑप्शन आ है चालन तथा विकिरण द्वारा, ऑप्शन बा है संवहन तथा विकिरण द्वारा, ऑप्शन सा है चालन तथा संवहन द्वारा और ऑप्शन दा है चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा यानी कि चालन तथा संवहन द्वारा, यानी कि देखिए अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से वो गर्म हो जाती है चालन तथा संवहन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ऑप्शन आ है विकिरण द्वारा, ऑप्शन बा है संवहन द्वारा, ऑप्शन सा है चालन द्वारा और ऑप्शन दा है चालन एवं संवहन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि विकिरण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो ऑप्शन आ है कैलोरी, ऑप्शन बा है जूल, ऑप्शन सा है कैलोरी प्रति ग्राम और ऑप्शन दा है कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि कैलोरी प्रति ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन आ है अधिकतम, ऑप्शन बा है न्यूनतम, ऑप्शन सा है सामान्य और ऑप्शन दा है कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ यानी अधिकतम। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन आ है चालन द्वारा, ऑप्शन बा है संवहन द्वारा, ऑप्शन सा है विकिरण द्वारा और ऑप्शन दा है सभी के द्वारा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है विकिरण द्वारा, यानी कि देखिए ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु ऑप्शन आ है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, ऑप्शन बा वक्रता केंद्र पर हो, ऑप्शन सा अनंत पर हो और ऑप्शन दा दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो ऑप्शन आ है वास्तविक होता है, ऑप्शन बा आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, ऑप्शन सा सदैव आभासी होता है और ऑप्शन दा उल्टा तथा छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उत्तल लेंस यानी किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि ऑप्शन आ है वस्तु अनंत पर हो, ऑप्शन बा है वस्तु फोकस पर हो, ऑप्शन सा है वस्तु f व f2 के बीच हो और ऑप्शन दा है वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है, ऑप्शन आ है बढ़ते उद्योग, ऑप्शन बा है बढ़ते जन, ऑप्शन दा है यानी ऑप्शन सा है घटते वन और ऑप्शन दा है ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा, यानी कि ये सभी हो जाते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो बढ़ते उद्योग भी हैं, बढ़ते जन भी हैं और घटते वन भी हैं। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान होता है। तो ऑप्शन आ है उत्पादक, ऑप्शन बा है उपभोक्ता, ऑप्शन सा है अपघटक और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन आ है कशाभिका, ऑप्शन बा है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सा है केंद्रिका और ऑप्शन दा है कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि कोशिका भित्ति हो जाता है। ठीक है ना। कीटाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका सा हो जाता है म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है ना, आपका राइट आंसर सा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन बा प्रकाश संश्लेषण सा जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज और दा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, ऑप्शन आ है मीजल्स, मम्पल्स और मलेरिया, ऑप्शन बा है टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सा है स्मॉल पॉक्स, स्लीपिंग सिकनेस और सिफिलिस और ऑप्शन दा है निमोनिया, पोलियोमाइसिटीज और सिटाकोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध खराब होता है। तो देखिए ऑप्शन आ है एम्परजिलस के कारण, या ऑप्शन बा है स्यूडोमोनास के कारण, या ऑप्शन सा है लेक्टोबेसिलस के कारण, या ऑप्शन दा है स्टेफाइलोकोकस के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है यानी कि लेक्टोबेसिलस के कारण। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विषाणु शब्द है, ऑप्शन आ है लेटिन, ऑप्शन बा है अंग्रेजी, ऑप्शन सा है हिंदी और ऑप्शन दा है फ्रेंच।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि लेटिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन आ है विषाणु, ऑप्शन बा है शैवाल, ऑप्शन सा है माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन दा है कवक। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं, यानी कि बैंगन की छोटी पत्ती रोग होता है माइकोप्लाज्मा के कारण, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है, ऑप्शन आ है कवक से, ऑप्शन बा है विषाणु से, ऑप्शन सा है जीवाणु से और ऑप्शन दा है जीवाणु भोजी से। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी एड्स होता है तो विषाणु से, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे स्वस्थ नेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आ है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बा है 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन सा है 1 मीटर पर और ऑप्शन दा है अनंत पर। तो देखिए, जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु बनता है वो अनंत पर बनता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन दा आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो ऑप्शन आ है सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, ऑप्शन बा है उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, ऑप्शन सा है उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है और ऑप्शन दा इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। किसके बारे में बात हो रही है? तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी कैसा होता है? तो उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेत्र लेंस होता है, तो ऑप्शन आ है अभिसारी होता है, ऑप्शन बा है अपसारी होता है, ऑप्शन सा है अभिसारी या अपसारी कोई भी और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि अभिसारी, यानी नेत्र लेंस कैसा होता है? तो अभिसारी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन आ है छोटा तथा सीधा, ऑप्शन बा है बड़ा व सीधा, ऑप्शन सा है छोटा व उल्टा और ऑप्शन दा है बड़ा व उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बड़ा व उल्टा बनता है, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो ऑप्शन आ है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ऑप्शन बा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन सा है अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग और ऑप्शन दा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही इसकी क्षमता होगी, तो ऑप्शन आ है 2D, ऑप्शन बा है 3D यानी 2D 3D, ऑप्शन सा है 4D और ऑप्शन दा है 5D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन दा, यानी कि 5D। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो देखिए ऑप्शन आ है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बा है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सा है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन दा है 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, तो ऑप्शन आ है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बा है 25 सेंटीमीटर से कम पर, ऑप्शन सा है 25 सेंटीमीटर से अधिक पर और ऑप्शन दा है अनंत पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन आ है केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन बा है केवल अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों, और ऑप्शन दा है आ व बा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बा, यानी कि देखिए केवल अनुदैर्घ्य। किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, तो केवल अनुदैर्घ्य। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए लोहे में कौन सी तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, देखिए केवल अनुदैर्घ्य। बा में है ऑप्शन, यानी आपका जो बा ऑप्शन है वो अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, और ऑप्शन सा है केवल अनुप्रस्थ, और ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा, यानी अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। तो देखिए ऑप्शन आ है f बराबर r, ऑप्शन बा है f बराबर 2r, ऑप्शन सा है f बराबर 1/2r, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन सा आपका राइट हो जाता है, यानी कि f बराबर 1/2r। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए 35 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या -30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। तो ऑप्शन आ है लेंस की फोकस दूरी पर, ऑप्शन बा है अनंत पर, ऑप्शन सा है लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, और ऑप्शन दा है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। फ्रेंड्स आज यहीं तक। थैंक यू।